अमेरिका के कार्नेगी फाउंडेशन ने एक बार इंजीनियर्स के बीच एक सर्वे कराया। सर्वे से पता चला कि इंजीनियरिंग जैसे तकनीकविदों की सफलता में भी उनके ज्ञान का योगदान सिर्फ 15% ही होता है। बाकी की 85% सफलता उनके व्यक्तित्व एवं लोगों से काम लेने की योग्यता पर निर्भर करती है। डेल कार्नेगी द्वारा रचित पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उसी 85% की बात करती है और हमें लोगों से काम लेने की आसान तरकीबें सुझाती है। इस किताब पर आधारित ये हमारा तीसरा और अंतिम एपिसोड है। इसके पहले और दूसरे एपिसोड के लिंक वीडियो के लास्ट में दिए गए हैं, जिनके जरिए आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए लोक व्यवहार से जुड़े इस तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नियम नंबर 9। बहस से लाभ उठाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय, बहस ना की जाए। एक बार डेल कार्नेगी एक पार्टी में गया। उनके साथ फ्रैंक नामक एक दोस्त भी था। वह शेक्सपियर साहित्य का एक्सपर्ट था। पार्टी में दोनों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी उनके बगल में बैठा व्यक्ति एक कहानी सुनाने लगा, जिसका सार यह था कि कोई ऐसा ईश्वर है जो हमारे भाग्य का विधाता है। उस कहानी को सुनाने के बाद वह व्यक्ति बोला, यह पवित्र वचन बाइबल से लिया गया है। उस व्यक्ति की बात सुनकर डेल कार्नेगी उछल पड़े। वे उस व्यक्ति को टोकते हुए बोले, ये कथन बाइबल का नहीं, शेक्सपियर के नाटक हेमलेट का है। इस पर वह व्यक्ति अड़ गया और डेल कार्नेगी से बहस करने लगा। जब बहस काफी बढ़ गई तो दोनों लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बारे में शेक्सपियर साहित्य के एक्सपर्ट फ्रैंक से पूछा जाए। फ्रैंक ने टेबल के नीचे से डेल कार्नेगी के पैरों में एक ठोकर मारी और कहा, ये भाई साहब सही कह रहे हैं, यह कोटेशन बाइबल का ही है। फ्रैंक की बात सुनकर डेल कार्नेगी अवाक रह गए, पर उसका इशारा समझकर वे उस समय शांत हो गए। पार्टी से लौटते समय कार्नेगी ने फ्रैंक से पूछा, तुमने पार्टी में झूठ क्यों बोला? इस पर फ्रैंक ने जवाब दिया, हाँ, ये ठीक है कि वह कथन हेमलेट के 5वें अंक के दूसरे दृश्य का है, पर तुम ये भूल रहे थे कि हम लोग पार्टी में एंजॉय करने गए थे, बहस करने नहीं। ऐसे में उस व्यक्ति से फालतू बहस करके हम अपना समय क्यों खराब करते? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उससे कह भी देता कि ये कोटेशन हेमलेट का है तो क्या वह मान जाता? ऐसे में बहस से क्या लाभ? इससे सिर्फ माहौल में कटुता बढ़ती है और कुछ नहीं। डेल कार्नेगी ने जब इन बातों पर विचार किया तो पाया कि वह सही कह रहा है। वास्तव में किसी भी बहस से कोई हल नहीं निकलता है, क्योंकि बहस करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को अपने ईगो से जोड़ लेता है। इसलिए वह उसमें हारना नहीं चाहता और अपने पक्ष में सच्चे झूठे तर्क प्रस्तुत करने लगता है। इससे दोनों के बीच कटुता बढ़ती है और वर्षों पुराने संबंधों में भी दरार पड़ जाती है। इसलिए बहस से लाभ उठाने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि जहां तक हो सके बहस ना की जाए। नियम नंबर 10, गलती दिल से स्वीकार करें, भूले से ना प्रतिकार करें। एक दिन एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ सुनसान पार्क में टहल रहा था। वहां पर आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने कुत्ते को चेन से आजाद कर दिया। संयोग से उसी समय एक पुलिस वाला वहां आ गया। वह उसे डांटने लगा, तुम इस तरह कुत्ते को छुट्टा लेकर घूम रहे हो? यह किसी को भी काट सकता है। तुम्हें पता नहीं कि यह एक दंडनीय अपराध है? इस पर उस व्यक्ति ने माफी मांग ली और आगे से ऐसा न करने का वादा किया। पुलिस वाले ने उसे डांटते हुए कहा, ठीक है, पर अगली बार अगर तुम्हारा कुत्ता यूं खुला मिल गया तो तुम्हें जज के सामने पेश किया जाएगा, समझे? इससे वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी अपने कुत्ते को यूं खुला नहीं रखेगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, पर एक दिन कुत्ते की जिद पर उसने फिर से उसे खुला छोड़ दिया। संयोग से उस दिन फिर से वही पुलिस वाला सामने पड़ गया। उस व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस वाले को देखा, वह हाथ जोड़कर बोल उठा,
दरोगा जी, आज फिर मुझसे गलती हो गई। हालांकि आपने मुझे चिताया था कि आगे से अपने कुत्ते को खुला नहीं छोड़ना, लेकिन मैं भी कितना घटिया व्यक्ति हूँ कि आपकी चेतावनी भूल गया और आज फिर से मैंने अपने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। पुलिस वाला उस व्यक्ति को डांटने की सोच ही रहा था, पर जब उसने देखा कि वह स्वयं ही अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है तो वह विनम्र हो गया और प्यार से समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी मनुष्य से गलती हो जाती है, पर आगे से ध्यान रखिएगा। इस पर वह व्यक्ति विनम्रता पूर्वक बोला, नहीं सर, यह तो कुत्ता ठहरा, यह किसी को भी काट सकता है और फिर यह तो एक दंडनीय अपराध है। यह सुनकर पुलिस वाला बोला, हाँ, पर कोई बात नहीं, यह एक निर्जन स्थान है, यहाँ पर अन्य कोई इंसान भी नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, पर अगली बार से इस बात का ख्याल रखना, समझे? दोस्तों, जब आप गलती करने के बाद उसे छिपाते हैं या उस बारे में झूठ बोलते हैं तो उससे सामने वाला व्यक्ति चिढ़ जाता है, लेकिन इसके विपरीत जब आप अपनी गलती के लिए दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो उसके मन में आपके प्रति उदारता के भाव आते हैं और वह आपको माफ़ कर देता है। इसलिए जब भी कभी आपसे गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बजाय उसे दूसरे के सामने सच्चे मन से स्वीकार करें। इससे उस गलती का प्रभाव कम हो जाएगा और आप उसके दुष्परिणामों से बच जाएंगे। नियम नंबर 11, दूसरों के दोष दिखाने के पहले संभल जाएं, उसके पहले आप स्वयं की त्रुटियां गिनाएं। लोक व्यवहार का नियम कहता है कि दूसरों की त्रुटियों को देखने के बजाय उसके गुणों पर नज़र रखें और हमेशा सच्चे मन से उनकी प्रशंसा करें। पर कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि दूसरों की गलतियों को रेखांकित करना भी आवश्यक हो जाता है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरा व्यक्ति इसे अपना अपमान समझता है और अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय उसको डिफेंड करने लगता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के दोष दिखाना ज़रूरी हो तो सीधे सीधे उस दोष की चर्चा ना करें। इसके लिए पहले उसके गुणों की तारीफ करें और उसके बाद इनडायरेक्ट रूप में उसके दोष का जिक्र करें। साथ ही उसे यह भी बताएं कि इस तरह की गलतियां तो सभी से होती हैं, आप स्वयं भी इस तरह की त्रुटियां पहले कर चुके हैं। जब आप दूसरों के दोष को बताने से पहले अपनी त्रुटियों की चर्चा करते हैं तो उसे वे बातें सच्ची सलाह के समान प्रतीत होती हैं। ऐसे में वह आपकी बातों को बुरा मानने के स्थान पर उन्हें सकारात्मक रूप में ग्रहण करता है और सच्चे मन से अपने दोष को सुधारने का प्रयास करता है। नियम नंबर 12, अपनी जबान पर ब्रेक लगाएं, दूसरों के मुख से अपनी बातें कहलाएं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति यह पसंद नहीं करता कि उसे कोई वस्तु बेची जाए। इसके विपरीत जब मनुष्य किसी वस्तु या विचार से साक्षात्कार करता है तो वह उसे खरीदने या उस कार्य के साथ जुड़ने के लिए स्वयं ही तैयार हो जाता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बार ब्रुकलिन के एक अस्पताल को कुछ एक्सरे मशीनें खरीदनी थी। यह बात पता चलने पर वहां कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स का जमावड़ा लग गया। यह देखकर एक एक्सरे कंपनी के मैनेजर ने एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने अस्पताल के डायरेक्टर को फ़ोन करके कहा कि हमारी कंपनी ने एक एक्सरे मशीन बनाई है जो अभी शुरुआती स्टेज में है। यदि आप उसे देखकर उसकी कमियां बता सकें तो आपका बहुत उपकार होगा। इससे हमें उसकी कमियां सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। स्वयं को महत्ता दिए जाने से अस्पताल का डायरेक्टर बहुत प्रसन्न हुआ। वह अगले दिन ही उस कंपनी के ऑफिस जा पहुंचा। उसने एक्सरे मशीन की कमियां जानने के लिए बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया, लेकिन इसी बहाने वह मशीन की खूबियों से परिचित होता गया। इससे उसे लगने लगा कि यह मशीन उसके अस्पताल के लिए सबसे बेस्ट है और अंततः उसने बिना कुछ कहे ही उस एक्सरे मशीन को खरीदने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, अगर उस कंपनी का मैनेजर एक्सरे मशीन बेचने के लिए अस्पताल के डायरेक्टर के पास जाता तो हो सकता है कि वह उसकी बातों को ठीक से सुनता भी नहीं। इसलिए उसने अस्पताल के डायरेक्टर को कमियां खोजने के बहाने
इनडायरेक्ट रूप में मशीन की खूबियां बताने का निश्चय किया। इस तरह उसे मशीन खरीदने के लिए कहना भी नहीं पड़ा और उसे ऑर्डर भी मिल गया। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं कि अपनी ज़बान पर ब्रेक लगाएं और दूसरों के मुख से अपनी बातें कहलाएं। दोस्तों, ये थे अपना काम कराने और दुनिया को अपनी इच्छानुसार चलाने वाले डेल कार्नेगी के 4 गोल्डन रूल्स, जिन्हें अपनाकर आप मनचाहे नतीजे पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के इन गोल्डन नियमों के बारे में विस्तार से जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से इस किताब को मंगा सकते हैं। डेल कार्नेगी के लोक व्यवहार से जुड़े नियमों को पूरी तरह से समझने के लिए कृपया इस विषय पर बनाया गया हमारा पहला और दूसरा एपिसोड ज़रूर देखें। पहले एपिसोड को देखने के लिए बाईं तरफ के वीडियो को क्लिक करें और अगर आप लोक व्यवहार संबंधी दूसरे एपिसोड को देखना चाहें तो दाईं तरफ के वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।